शेर होता क्या है। यानी ये जब मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि शेर को शेर बना देती है एक चीज, क्या चीज है कि जो मिसाल के तौर पे मैं एक शेर लिख रहा हूँ और अल्लामा इकबाल एक शेर लिख रहे हैं, तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। कैसे, क्यों? हालांकि वही अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वही अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो क्या चीज है जो उस कलाम को आला कलाम बना देती। तो इसके बारे में कहते हैं कि शेर मुहाकात है। ये लफ्ज आपने सुना होगा। सबसे पहले ये मेरा ख्याल है अरस्तू ने उनकी उसकी किताब थी पोएजी। ये गालिबन शायरी की दुनिया में सबसे पहली किताब थी इस मौजू पर। उसने कहा था कि शेर जो है ये मुहाकात है। मुहाकात का मतलब ये होता है कि आप एक चीज जब देखते हैं, कुछ चीज महसूस करते हैं, तो उसको उसी अंदाज से बयान कर देते हैं कि वो जिस तरह आपने महसूस की है उसी तरह वो पढ़ने वाला कारी जो है वो भी उसको महसूस करे। इसको कहते हैं, यानी ऐसी इमेजरी जो पोएटिस्टिक हो, यानी उसको ऐसे ऐसे अंदाज से बयान कर देना, इसको कहते हैं मुहाकात। तो ये सबसे पहले उसने कहा था कि शेर जो है ये मुहाकात है। इसकी इसके मेरे ज़हन में एक आ रहा है वाकया, ये गालबन औरंगजेब के ज़माने का वाकया, कि किसी ने एक ऐसी पेंटिंग बना के उसके दरबार में पेश की। उसमें एक खातून की तस्वीर थी उस पेंटिंग में, और उसमें उसके पाँव के ऊपर, यानी उस खातून के पाँव पर कोई गुदगुदी कर रहा है। और उस गुदगुदी की वजह से उसके उसको जो झुरझुरी पैदा होती है, और जो उसके चेहरे पर जो एक मुस्कुराहट आती है, या उसकी आंखों में जो उसकी उस गुदगुदी के कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, वो उसने पेंट कर दिए। तो ये क्या चीज है? ये है मुहाकात। यानी जो कुछ जैसा उसने देखा उसको उसी तरह उसने फिल्म बंद कर दिया, उसने उसको नक्श बंद कर दिया, उसके ऊपर लिख दिया, उसने बना दिया। ये मुहाकात है। लेकिन इसमें आपने मौलाना शिबली नोमानी की एक किताब है शेर उल अजम, उसका गालिबन एक चैप्टर है उस किताब में शेर उल अजम का, जिसमें उन्होंने शेर की हकीकत और माहियत, ये पूरा चैप्टर है। ये बड़ी पढ़ने की चीज़ है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये ज़रूर पढ़ें। इसमें भी उन्होंने मुहाकात क्या होता है और वो कैसे यानी असरअंदाज होता है, ये चीज़ें बयान की हैं कि एक शेर के अंदर वो लज्जत, वो असर आफरीनी, या जिस तरह एक शायर उन्हीं उन्हीं अल्फाज को के दरो बस्त से एक ऐसी वजदानी जस्त लगा देता है कि इंसान जो है वो हंस उठाता है और वो हिल के रह जाता है दूसरे अल्फाज में। तो ये मौलाना शिबली नोमानी की भी किताब का मैंने हवाला दिया है। और हमारे उस्ताजुल असातिज़ा जो इमाम हमीदुद्दीन फराही की एक किताब है जुमरतुल बलागा, उन्होंने जो शेर की डेफिनेशन की है वो ये कहते हैं कि इंसान के वजूद के ऊपर जो वारदात गुजरते हैं उसको अगर आप लतीफ अंदाज से बयान करेंगे तो वो शेर है। यानी शेर, मैंने अर्ज किया था कि शेर तो बन जाता है ना, आप लिखे मैं लिखूं शेर तो बन जाए। शेर कैसे बनेगा? कैसे बन जाएगा? आप बना देंगे, मैं बना दे, कैसे बने? शेर के कुछ लवाजमात है ना, कुछ लवाजमात हैं। लतीफ होना चाहिए, काफिया होना चाहिए, ये लिखेंगे तो नज़म बन जाएगी, ये लिखेंगे तो गजल बन जाएगी, ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीजें होंगी, ये सारी चीजें आप जमा कर लें। वजन होना चाहिए, हत्ता कि हमारे जमाने में तो बगैर वजन के भी शायरी होती है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप जमा कर लें तो शेर तो बन गया। इसका मतलब शेर तो आपने बना लिया या मैंने बना लिया, बात तो हो गई। वो क्या चीज है जो एक शेर को आला कलाम बनाती है, आला कलाम के दर्जे पे क्या चीज पहुंचाती है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कि अगर कोई इस्तियारा किया है कोई लफ्ज, तो उसकी मौजूनियत से उसके अंदर जो रवानी होगी, उसके अंदर जो सलासत होगी, उसके अंदर जो गूनागूनी होगी, जो बू कलामुनी होगी, उसके अंदर जो तरन्नुम होगा, उसके अंदर जो जबान के असालीब होंगे, उसके अंदर लफाजों का जो अल्फाजों की जो चुनाव होगा, उसके अंदर जो अल्फाज का दरोबस्त होगा, और फिर आखिर में जाके एक ऐसी वजदानी जस्त लगा देंगे कि अब उसी शेर को एक आला कलाम बना दिया। ये है कि आपके ऊपर उस बात को ऐसा असर जो उन्होंने खुद के ऊपर में एक्सपीरियंस किया, उसको उन्होंने आपके ऊपर भी उतना ही असर करा दिया।